राम राम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है और फिर मार्केट ने इसी में ही टाइम स्पेंड किया है। हालांकि यहाँ पे इसका ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आपको एक नेगेटिव मोमेंटम ही मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग है भाई। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे, इसके कंपैरिजन में एक झलक देखो निफ्टी 50 के चार्ट की। निफ्टी 50 में मोमेंटम ऊपर की तरफ ही था, लेकिन बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं था। भले ही निफ्टी 50 का धीरे धीरे मोमेंटम हो, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम था। लगभग 100+ पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको एक मोमेंटम देते हुए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बैंक निफ्टी में सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। साथ के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रही है वन डे के टाइम फ्रेम पे। लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, आज आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है और कल है एक्सपायरी, यानी कि प्रीमियम में भी आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है, इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं इनसाइड कैंडल पे, आप उससे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अलग से एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल फोकस करने वाली बात क्या है? फोकस करने वाली बात यह है कि आप जो पिछली कैंडल है, यानी कि जो इनसाइड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, उससे जो पिछली कैंडल है आप उसके हाई को मार्क करेंगे, उसके लो को मार्क करेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट देता है तो आप पॉजिटिव सिचुएशन पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव साइड आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आप नेगेटिव सिचुएशन पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मार्केट नेगेटिव साइड मूव करता है तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे लिए इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 52,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस एरिया में, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। 52,000 पे हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है कि 52,000 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसके नीचे ही हम कुछ एग्रेसिवली प्लान करेंगे। यानी कि अगर मार्केट नेगेटिव साइड मूव देना चाहता है तो उसे 52,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा और प्राइस नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक ऊपर की साइड भी है, ऊपर की साइड भी इस एरिया में एक मजबूत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 53,000 का। अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है या पॉजिटिव साइड मूव देना है तो 53,000 का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा और प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर पाएंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें मैंने आपको क्यों समझाई? पहले मैंने आपको इनसाइड कैंडल समझाने की कोशिश की है, क्योंकि काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मिल गया तो पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली तब तक प्लान नहीं करना है जब तक कि 53,000 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ है? 53,000 पे। ठीक वैसे ही अगर नीचे आपको इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिलता है तो नज़दीकी सपोर्ट है आपके लिए 52,000। इन पे आपको मार्केट के रिएक्शन देखने पड़ेंगे, मार्केट के बिहेवियर देखने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको आगे कुछ प्लान करने के लिए सोचना चाहिए। नहीं तो इस तरह के मार्केट से आपको दूर ही रहना चाहिए। सिचुएशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आइए मैं आपको वापस लेके आता हूँ। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक काफ़ी सिंपल है भाई। हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, हमें ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, हमने ये जोन भी ड्रॉ करके रखे हुए थे, कुछ रजिस्टेंस जोन, कुछ सपोर्ट जोन। मार्केट इसी सपोर्ट जोन एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस किया पहली ही कैंडल पे, वो चीज हमें दिखाई दे रही है। यानी कि ट्रेडिंग डे लो हमारा यहीं पे बन चुका है, प्रीवियस डे लो हमारा यहीं पे है, एक सपोर्ट जोन है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यानी कि जब तक इनका ब्रेकडाउन नहीं मिलता नेगेटिव साइड हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही मार्केट ने जो पहली बड़ी कैंडल बना दी, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और आपके लिए प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, तो यानी कि नजदीकी रेजिस्टेंस भी नजदीक है। तो मार्केट यानी कि इस सिचुएशन पे इस कैंडल ने खड़ा कर दिया मार्केट कि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है।
भाई ऊपर की तरफ ये एक रुकावट है या तो इसे पार मार्केट करे, नीचे की तरफ ये एक रुकावट है या मार्केट इसे नीचे की तरफ पार करे, तभी तो कुछ प्लान करेंगे। उससे पहले कुछ प्लान करने का सिनेरियो ही नहीं बनता। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लॉजिक को डिटेल में समझा करो और बार बार देखा करो। एक बार सुबह देखा करो और अभी समझने की कोशिश किया करो। उससे आपको मार्केट का काफ़ी आइडिया लगेगा और आपको मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगी। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आइए आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। भाई अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना रहा था, अगर इसी तरीके से ब्रेकआउट देके निकल जाता तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता था। ठीक वैसे अगर मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न बनाने की कोशिश करता, अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता, तो हम नीचे इस वाले सपोर्ट जोन तक कुछ प्लान कर सकते थे या फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद कुछ प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने किसी भी डायरेक्शन में कोई मोमेंटम ही नहीं दिया और कोई सपोर्ट ही नहीं क्रिएट किया। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस एरिया में आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग की भी रेस्पेक्ट करता रहा, मार्केट उससे भी नीचे नहीं आया। आपको पहचानना पड़ेगा कि कब मार्केट साइडवेज है और साइडवेज मार्केट से दूर रहने में ही फायदा है। बात समझ में आई कि नहीं? आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। आज ही वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करूंगा। दोनों चीजें हम एक ही सिनेरियो पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, 0.282 का एक फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल, ये क्या है 0.3 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये कौन सा है 0.5 का। और ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो अपने आप से, जवाब देना है आपको कमेंट में। सवाल चलो मैं पूछ लेता हूं आपसे कि यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लगता है तो क्या पॉजिटिव साइड प्लान करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। कर दिया सभी ने कमेंट? वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिया करो, उससे पता लगता रहेगा कि आपकी भी क्या लर्निंग हो रही है। अब देखो, यहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे इस एरिया में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जब तक कि मार्केट 53,000 को नहीं निकालता और नीचे इस वाले जोन को नहीं निकाल देता। इस बीच स्कैल्पिंग के मौके ज्यादा ढूंढो, क्योंकि कभी मार्केट यहां पे साइडवेज होगा, कभी यहां पे साइडवेज होगा, कभी इस एरिया में साइडवेज होगा, कभी इस एरिया में साइडवेज होगा। यानी कि मार्केट आपको छोटे छोटे मौके देगा, छोटे छोटे पॉइंट देगा। बेहतर यह है कि या तो छोटे पॉइंट में सब्र कर लो या फिर अपनी क्वांटिटी हाफ कर लो, या फिर दोनों ही चीजें आप करके चल सकते हैं। क्वांटिटी भी हाफ कर दो और थोड़े पॉइंट में सब्र भी कर लो, जब तक इन जोन से मार्केट नहीं निकलता। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। कहीं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहे हैं, कहीं फिबोनाची के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहे हैं, कहीं मार्केट का प्रीवियस डे लो आ रहा है। तो महीने में आपको कई बार ऐसी सिचुएशन मिल जाती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहता है, या फिर करने का ही मन है तो हाफ क्वांटिटी में या छोटे छोटे पॉइंट में आपको काम करना चाहिए, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जब तक कि इस जोन को नहीं निकाल देता, यानी कि 52,700 का ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोच के चलना चाहिए। और अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है तो ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 52,830 के अराउंड, इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर ऊपर की तरफ आपके लिए 53,000 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट दे दे तब आप कुछ एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है
तो इसका ब्रेकडाउन होने देना 52,507। अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया, क्योंकि इस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट किया है मार्केट ने लगभग पूरे दिन, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी के पास दे रखी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहीं पे होता है, प्रीवियस डे लो कह रहा हूं, और यहीं पे आपका 0.5 का फिबोनाची का लेवल भी, यानी कि 52,246 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक और सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, एक सवाल और मैं आपको पूछ लेता हूं। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट यहाँ पे आपका प्रीवियस डे आया हुआ है, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये फिबोनाची का लेवल हो गया, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अगर इस बीच कहीं भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो ना तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, तो खुद सोचो स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा बेहतर है या फिर कुछ एग्रेसिवली प्लान करने के लिए बेहतर? बताओ मुझे सोच के। कर दिया सभी ने कमेंट? आइए वापस आइए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी नजदीक हो गए। अगर मार्केट नीचे भी आने लगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो सकता है, फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, इसके ब्रेकडाउन का ही आपको इंतजार करना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ। भाई बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम था, अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। यहाँ पे तो सीधे सीधे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और फिर रिटेस्ट करके आपको एक मोमेंटम दिया है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ है। आज रात 12 बजे के बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, यानी कि कल के दिन आपको ये ऑफर कभी भी खत्म कर दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए, फिर इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजीज पे ऑफर चलाया गया था, तो जाइए इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप निफ्टी 50 पे नजर डालते हैं, जैसे कि हमने देखा इस एरिया में मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट हाई बना दिया अपना प्रीवियस डे हाई। यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी, यानी कि 24,440 का ब्रेकआउट होना जरूरी है अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना है। ठीक वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जहां जहां ट्रेंड लाइन पे टच करता है वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दो। अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ हैं? इसी एरिया में है जहां पे इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहे हैं ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो करे आप कमेंट किया करो, ठीक है? अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो उस पर वीडियोस प्रोवाइड की जाती है और वो चीज़ें सोल्व भी करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।